नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। वॉर जोन कीव यूक्रेन से न्यूज नेशन के रिपोर्टर मधुरेंद्र और मैं पिनास त्यागी लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त वॉर जोन के सबसे जो सेंट्रल पॉइंट है जिस पर पुतिन अपना कब्जा जमाना चाहते हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव, और कीव में इस वक्त 48 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। और आपको बता दें कि हम पल पल की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। अभी यहाँ एयर सायरन बजा था और उसके बाद यहाँ पर हमें एक शेल्टर के बिल्कुल बराबर में खड़ी हूँ, क्योंकि अगर दोबारा यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट आता है। यहाँ पीछे मेरे सामने आर्मी खड़ी हुई है, जैसे ही वो इशारा करेंगे मुझे अंदर भागना होगा शेल्टर की तरफ। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे इजाजत दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये हालात हैं, 48 घंटे बहुत ज्यादा भारी कहे जा रहे हैं। कुछ फॉरेन प्रेस जो है वो यहाँ से निकलना भी शुरू हो गई है आने वाली स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन को लेकर नाटो देशों में भी अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन को लेकर नाटो देश अब एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका पहले ही किनारा कर चुका है, साथ में अब टर्की, रोमानिया, पोलैंड किस तरह से यूक्रेन से कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। और ये फूट क्यों पड़ी है, क्या है इसके कारण, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फिर मेरे साथ मधुरेंद्र जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि आखिर कौन सी वो मजबूरियां रही कि नाटो के दोष जो पहले बढ़ चढ़कर यूक्रेन के साथ थे उन्होंने यूं दूरी बना ली वक्त पर। कीव में कोहराम मच गया। खार्किव शहर खाक हो गया। खेरसॉन खंडर में तब्दील है। और मारियोपोल में मौत का सन्नाटा है। यूक्रेन का जर्रा जर्रा आज जल रहा है। लेकिन जिस नाटो पर जेलेंस्की को सबसे ज्यादा भरोसा था वो रूस की मिसाइलों से डर गया। जिस अमेरिका के उकसावे पर पंगा लिया था वो पुतिन की सेना से खौफ खा गया। जिस दोस्त के भड़काने पर जेलेंस्की युद्ध में उतरा था वो दोस्त ऐन वक्त पर धोखा दे गया। अब मरता भला क्या ना करता, युद्ध के मैदान में फंसे जेलेंस्की की हालत अब ऐसी ही है। जेलेंस्की को लगा था कि जैसे ही वो नाटो देशों से मदद मांगेंगे, नाटो देश भागेंगे और रूस पर बम बरसा देंगे। लेकिन नाटो तो ऐन वक्त पर नाट गए। युद्ध के मैदान में फंसे जेलेंस्की नाटो से मदद की भीख मांगते रहे। लेकिन नाटो देश सिवाय संतुलित बयानबाजी के कुछ नहीं कर सके। देखते ही देखते पूरा यूक्रेन खाक हो गया। शहरों पर बम बारूद आम हो गया। लेकिन तब भी कोई मदद को आगे नहीं आया। ना किसी ने युद्ध के लिए फाइटर जेट भेजा, ना कोई पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना पाया। जिसके बाद जेलेंस्की नाटो देशों पर भड़क गए। कहते हैं दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है धोखेबाज दोस्त। जेलेंस्की के लिए भी युद्ध में कुछ ऐसा ही है। रूस ने यूक्रेन में जो किया वो सबके सामने है, लेकिन नाटो का बर्ताव जेलेंस्की को रूस की मिसाइलों से ज्यादा तकलीफ दे रहा है। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज्ड सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग करते रहे। जेलेंस्की का प्लान था कि जैसे ही नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा, नाटो के विमान उसके हवाई क्षेत्र में मंडराने लगेंगे और रूस के विमानों को मार गिराएंगे। लेकिन नाटो ने जेलेंस्की के इस प्लान को एक्टिव करने से मना कर दिया। NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. अब सवाल ये कि नाटो ने ऐसा क्यों किया?
क्या नाटो देश रूस की ताकत से डर गए या यूक्रेन को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया? जानकारों की माने तो नाटो को डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो रूस बुरा मान जाएगा और युद्ध छिड़ सकता है। पुतिन के कहर से सबसे ज्यादा डरा हुआ नाटो देश पोलैंड है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने पोलैंड को F-16 विमान देने का वादा किया था। बदले में पोलैंड को अपने पुराने विमान यूक्रेन की मदद के लिए भेजने थे, लेकिन रूस के खौफ को देखते हुए पोलैंड ने इससे इनकार कर दिया। In Europe, President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia, but we are going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with the means to effectively defend themselves. And of course, we're seeing every single day their extraordinary heroism, as well as very real results in what they're doing to achieve. इसका मतलब ये हुआ कि जिस नाटो के भरोसे यूक्रेन रूस जैसे देश से भिड़ गया, उस नाटो ने यूक्रेन से पल्ला झाड़ लिया। बेशक नाटो देश यूक्रेन को हथियार और सैनिक साजो सामान मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में यूक्रेन अकेला ही खड़ा है और नाटो रूस की धमकी के आगे भीगी बिल्ली बना पड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।